ओके तो भाई फाइनली ब्रॉक लेसनर वर्सेस कोडी रोड्स का मैच खत्म हो चुका है भाई। सच में बहुत सारे में ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिले इस पूरे मैच के अंदर। आपको एक्जैक्टली सारा कुछ बताता हूँ क्या कुछ देखने को मिला इस पूरे मैच के अंदर। उससे पहले भाई चैनल पे पहली बार आए तो भाई सारे लोग बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसे ही मैच स्टार्ट होता है मैच के अंदर हिल कैरेक्टर ब्रॉक लेसनर पर भाई एक्चुअली हिल कैरेक्टर प्ले कर रहे थे पर कोडी रोड्स, क्योंकि मैच स्टार्ट भी नहीं हुआ होता सही से उसके पहले ही कोडी रोड्स अटैक कर देते हैं ब्रॉक लेसनर के ऊपर। भाई उससे ब्रॉक लेसनर को कुछ होता नहीं, ब्रॉक लेसनर रिंग साइड के ऊपर लेके जाते हैं, उसके बाद मस्त कोडी रोड्स को मार और देन उसके बाद ब्रॉक लेसनर रिंग के बाहर लेके आते हैं कोडी रोड्स को, रिंग के बाहर भी मारते हैं। उसके बाद हमें वो चीज देखने को मिला जिसके लिए सारे ऑडियंस वेट कर रहे थे, सुप्लेक्स सिटी। और भाई लिटरली में काउंट नहीं कर सकता। पहले के टाइम पर ब्रॉक लेसनर अनलिमिटेड सुप्लेक्स जिस तरह से देते थे, इस मैच के अंदर अनलिमिटेड सुप्लेक्स उन्होंने कोडी रोड्स को दिया। मैं आपको लिटरली नहीं बता सकता, अप्रोक्स 15 से 20 सुप्लेक्स यहाँ पर दिए इस मैच के अंदर कोडी रोड्स। वैसे सबसे पहले ब्रॉक लेसनर मेरे ख्याल से 4 सुप्लेक्स कोडी रोड्स को देते हैं, उसके बाद रिंग से बाहर फेंक देते हैं। उसके बाद रेफरी यहाँ पर 1 2 3 4 काउंट करना शुरू कर देता, पर 10 काउंट से पहले ही कोडी रोड्स फिर से आ जाते हैं रिंग के अंदर। ब्रॉक लेसनर सरप्राइज होते हैं भाई, अभी तो मैंने इसे मारा फिर कैसे आ गया, फिर ब्रॉक लेसनर उसको बाहर करते हैं। आपको पता ही होगा कोडी रोड्स हमारे तो सस्ता संदीप महेश्वरी है। कोडी रोड्स फिर से मोटिवेट होकर फिर से रिंग के अंदर आ जाते हैं। ब्रॉक लेसनर फिर से नहीं इंटर करने देते हैं, ब्रॉक लेसनर फिर से सेकंड टाइम भगाते हैं। इस बार ब्रॉक लेसनर उनको अच्छे से सुप्लेक्स सिटी देते हैं, उसके बाद फिर से रिंग से बाहर भगाते हैं। और फिर से यहाँ पर संदीप महेश्वरी थर्ड टाइम मोटिवेट हो जाते हैं, फिर से आकर ब्रॉक लेसनर का यहाँ पर पैर पकड़ लेते हैं। और भाई सच में ये जो चीज चल रहा था बहुत नेक्स्ट लेवल का देखने को मिल रहा था, सच में बहुत मजा आ रहा था। वैसे इसके बाद जो ब्रॉक लेसनर होते हैं चौथी बार फिर से कोडी रोड्स को रिंग से बाहर फेंकते हैं। भाई कोडी रोड्स के अंदर संदीप महेश्वरी का आत्मा था या फिर जॉन सीना का मुझे नहीं पता, फिर से कोडी रोड्स आकर पैर पकड़ लेते हैं ब्रॉक लेसनर। ब्रॉक लेसनर यहाँ पर सोचते हैं चल ठीक है बार बार मेरा पैर पकड़ रहा है, इसको बाहर यहाँ ठोकते हैं। उसके बाद ब्रॉक लेसनर बाहर लाते हैं, अलाउंसर टेबल के ऊपर ही ब्रॉक लेसनर F5 लगा देते हैं कोडी रोड्स। और भाई फिर से बहुत प्यार से कोडी रोड्स को ठोक पीट कर 7वां बार मेरे ख्याल से रिंग से बाहर फेंकते हैं। पर भाई कोडी रोड्स तो कोडी रोड्स हैं, कोडी रोड्स फिर से रिंग के अंदर आ जाते हैं, ब्रॉक लेसनर के सामने खड़ा हो जाते हैं। ब्रॉक लेसनर सोचते हैं चलो ठीक है इसको फिर से मोटिवेट करना होगा, फिर से आकर बाहर F5 लगाते हैं। शायद पिछले बार अलाउंसर टेबल के ऊपर नहीं लगा था, पर इस बार अलाउंसर टेबल के ऊपर लगता है और पूरा वो टेबल भी टूट जाता है। और भाई उसके बाद हमें कोडी रोड्स की तरफ से वो हरकत देखने को मिलता है जो कि मैं एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। कोडी रोड्स सेकंड टाइम मैच के अंदर टर्न बकल जो होता है उसके अंदर वो जो मैट लगा हुआ रहता है उसको खींच लेते हैं बाहर। भाई इसलिए मुझे समझ में नहीं था आप एक फेस कैरेक्टर पर सारा काम हील वाला क्यों कर रहे हो। मतलब ये चीज मुझे पिछले बार भी गलत लगा था, इस बार भी वो गलत लगा। वैसे इससे ब्रॉक लेसनर को अभी फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ा था, ब्रॉक लेसनर इसे देखे नहीं। और इसके बाद हमें फिर से जर्मन सुप्लेक्स का बरसात देखने को मिलता है ब्रॉक लेसनर की तरफ से। यहाँ पर ब्रॉक लेसनर जब 3-4 यहाँ पर सुप्लेक्स लगा देते हैं कोडी रोड्स को, उसके बाद कोडी रोड्स को बाहर लेकर आते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कितना सुप्लेक्स है इस पूरे मैच के अंदर, भाई मैं खुद ही नहीं गिना। वैसे इस बार जब ब्रॉक लेसनर बाहर लाते हैं तो स्टील स्टेप के थ्रू मारने की कोशिश करते हैं कोडी रोड्स पर, यहाँ पर ब्रॉक लेसनर किक मार देते हैं। और उसके बाद जो कोडी रोड्स होते हैं रिंग साइड के ऊपर ब्रॉक लेसनर को धक्का दे देते हैं। और फिर इस मैच के अंदर थोड़ा थोड़ा यहाँ पर ब्रॉक लेसनर का मोमेंटम खत्म होते हुए हमें दिख रहा था। उसके बाद कोडी रोड्स रिंग के अंदर ब्रॉक लेसनर को लेकर आते हैं, मेरे ख्याल से 3 लगातार कोडी कटर ब्रॉक लेसनर को लगाते हैं कोडी रोड्स। और इससे ब्रॉक लेसनर को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ब्रॉक लेसनर यहाँ पर अपना सबमिशन मूव के अंदर फंसा लेते हैं कोडी रोड्स को। यहाँ पर कोडी रोड्स फिर से एक हील वाला काम करते हैं, निकलने के बाद वो फिर से टर्न बकल के ऊपर मार देते हैं ब्रॉक लेसनर को। पर पिछला बार जिस तरह से ब्रॉक लेसनर को ब्लड निकला था इस बार फिर से उस तरह का ब्लड नहीं निकलता। उसके बाद सेम हमें कोडी रोड्स की तरफ से इस बार किमोरा लॉक देखने को मिलता है ब्रॉक लेसनर के ऊपर, पर ब्रॉक लेसनर इससे बाहर निकल जाता है। जैसे ही ब्रॉक लेसनर यहाँ पर बाहर निकलते हैं हमें लगातार 3 क्रॉस रोड्स मेरे ख्याल से हमें कोडी रोड्स की तरफ से देखने को मिला था। और भाई इसके ऊपर ब्रॉक लेसनर को कोई भी जवाब नहीं था। इस मैच के अंदर ब्रॉक लेसनर हार चुके हैं कोडी रोड्स से। देखो भाई इस पूरे मैच से मुझे 1-2 शिकायत है, मैं आपको बताता हूँ एक्जेक्टली क्या कुछ शिकायत है। ये मैच जैसे ही खत्म हुआ ब्रॉक लेसनर सबसे पहले अपना हाथ से ग्लव्स निकालते हैं, मुझे लगा ब्रॉक लेसनर जाके कोडी रोड्स के ऊपर अटैक करेंगे। पर भाई यहाँ पर ब्रॉक लेसनर आकर कोडी रोड्स का हैंड राइज कर रहे हैं, मतलब भाई ये ब्रॉक लेसनर कब से करने लगा। मतलब हमें WWE हिस्ट्री के अंदर ये चीज कभी देखने को नहीं मिला। ब्रॉक लेसनर इतना शरीफ मतलब कब से हो गया यार, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा। WWE वालों को डेफिनेटली ये चीज तो भाई बिल्कुल भी नहीं करवाना चाहिए था। वैसे इसके बारे में और भी बहुत ज्यादा हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करके सारे लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए। और साथ ही साथ आपको कैसा लगा एंडिंग सारे लोग कमेंट्स में बता भी सकते हैं।